गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज लोगों के सामने एक और समाज में हो रही बुराई के बारे में बताती हूँ। आपने दहेज के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं, पहले के लोग छोटे हो या बड़े, सभी लोग दहेज मांग कर लिया करते थे ना, कि मुझे इतना चाहिए, इतना चाहिए, 1 लाख 2 लाख ना। तो अब क्या है, मांगते नहीं हैं, बस बोलते हैं कि जो देना है अपनी बेटी को दे दीजिए। और वो लोग जानते हैं कि कोई भी माँ बाप अपने बेटे के लिए तो कुछ ना कुछ तो देगा ही, इसलिए वो लोग मांगते नहीं, बस बोलते हैं मेरे बेटे को थोड़ा सा दीजिए, ये दे दीजिए। आज भी, आज के समय में भी लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, बट उसके बावजूद दहेज मांग रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या आप सोच सकते हैं? इसे मान लीजिए कि कोई एक गरीब परिवार है ना, तो वो अपने बेटी का विवाह कैसे कर पाएगा? यदि उसकी पूंजी उतनी नहीं है तो वो क्या करता है, बेटी को नहीं पढ़ाएगा ना। तो जहाँ तक मेरी सोच है, तो दहेज वाली जो प्रथा है वो खत्म कर देनी चाहिए। आपको क्या लगता है? कोई भी परिवार रहता है ना, तो अगर जब बेटी धीरे धीरे, किसी की भी बेटी बड़ी होने लगती है, उसको ये टेंशन होने लगता है कि अब बेटी की शादी में 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए चाहिए। तो इसकी वजह से वो अपने बेटियों को पढ़ाना बंद कर देते हैं। क्या जो मैं बोल रही हूँ, आप मेरी बात से सहमत हैं? तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि दहेज की ये प्रथा जो है ख़त्म हो जाए, तो लड़कियों को, जो लड़कियां नहीं पढ़ पा रही हैं, उनको पढ़ाया जा सकता है। और उनके माँ बाप भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे कि हाँ, अब दहेज नहीं देना, तो कम से कम अपने बेटियों को पढ़ा दें। दहेज की वजह से बहुत सी लड़कियां पढ़ भी नहीं पा रही हैं। सबके परिवार में है, एक मैं नहीं, मतलब कि जितने भी हैं सबके परिवार में ऐसा ही होता है। कुछ माँ बाप जो हैं वो दहेज की वजह से अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पाते हैं। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। और मैं चाहती हूँ इस समाज से दहेज की जो प्रथा है वो ख़त्म की जाए। और दहेज कोई मांगता नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल के जो फिजूल खर्चे हो रहे हैं ना, उसकी वजह से उन सबको मतलब हटा दिया जाए। नॉर्मली अगर शादी वगैरह हो रही है तो नॉर्मली से शादी वगैरह हो जाए, और जो बेफिजूल की खर्चे हैं वो हटा दिया जाए। ऐसे हो गया है कि ये सजावट कर दे, वो सजावट, एक दूसरे को देख करके ये जो सजावट का जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसमें क्या हो रहा है, जो व्यक्ति है जितना कमा रहा है उसमें से उसका जो पैसा है, आधा से ज़्यादा पैसा वो उसमें उसकी बेटी की शादी में लग जाता है। तो जो शादियां हैं वो नॉर्मल तरीके से हो जैसे पहले होता था, और जो पैसे उसके शादी में बेफिजूल के खर्चे में लगाया जा रहा है, उन पैसों को बेटियों को पढ़ाया जाए। मेरा आप सभी से यही गुजारिश है कि आप लोग भी इस कदम को ज़रूर अपनाएं। इससे क्या होगा, जो बेटियां पढ़ नहीं पा रही हैं वो सभी पढ़ लिख पाएंगी। और